नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा परमो धर्म के परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बात चल रही है आहार की। और सामान्य चीज है आहार। रंगोली वाले बातें कम, काम ज्यादा करें। हर चीज बहुत सरल है, लेकिन आहार को समझना बहुत कठिन है। क्योंकि जिंदगी में 4 चीज है, एक आहार करना, एक भोजन करना, एक खाना खाना और एक चरना। समझ गए आप लोग? बिल्कुल डायरेक्ट कि महाराज जी कहाँ कहना चाह रहे। अब रोज आके सुनोगे तो कुछ तो समझोगे ही, इतना तो आपका खाली दिमाग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि आप समझ करके भी ना समझ बन जाते हैं, इसलिए हम लोगों को बार बार यहां आकर के बोलना पड़ता है। आहार तो साधु लोग करते हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, सब जानते हैं। ऐसा शायद ही कोई यहां पर बैठा हो जैन जो साधुओं के आहार को न जानता हो, इसलिए साधु तो आहार करते हैं। ब्रह्मचारी जी, प्रतिमाधारी और व्रती जो होते हैं वो भोजन करते हैं। और अभी वर्तमान में जो है इंद्र इंद्राणी वो खाना खा रहे हैं, और बाकी जितने बचे वो, समझ में आ गई बात? चरना जो शब्द आया है वो इंसानों के लिए नहीं आया है, जानवरों के लिए आया है। किसके लिए आया है? जानवरों के लिए आया है। आप कहते हैं ना, बकरी चर रही है, गाय को चरने भेज दो। और कोई अगर दिन भर खाता रहता है, क्या दिन भर जानवरों के समान चरते रहते हो? आप देख लीजिए यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं जो बिल्कुल बकरी के समान होते हैं, कुत्ते के समान होते हैं, गाय के समान होते हैं। अगर एक बकरी को छोड़ दिया जाता है सड़क पर तो जहां जाती है वहां अपना मुंह मारती है और आगे बढ़ जाती है। आप लोग अगर अपनी स्थिति को देखेंगे, चरने जैसी है। जहां कहीं भी आपको खाने के लिए मिला वहीं अपना मुंह मारा और आगे बढ़ जाते। आपकी स्थिति किसके समान है? आज भी नहीं बोलोगे आप? किसके समान है? जानवर। देख लो, कई लोग ऐसे भी यहां पर बैठे हुए होंगे जो दिन भर बिल्कुल गाय के समान जो गाली करते हुए रहते हैं, बकरी के समान मुंह में डाले, बंदर के समान मुंह में डाले। कोई मुंह में गुटखा दबाया हुआ घूम रहा होगा, तो कोई बकरी के समान पत्ता पान चबाता हुआ घूम रहा है, चर रहा है। वो आखिर में कौन है? कौन है? बकरी है, गाय है, जानवर है। अभी वो इंसान नहीं है। सोचना, आज आहार के बारे में तो आपको बहुत कुछ मालूम है, शायद मुझे ना मालूम हो, उतनी शुद्धि आपको मालूम है, उससे ज्यादा आप जानते हो। लेकिन भोजन करने के बारे में अभी आपको कुछ भी ज्ञात नहीं है। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, अगर यह गृहस्थ भोजन करना सीख जाए तो उसके 20% पाप अपने आप ही विराम को प्राप्त हो जाएंगे। 100% नहीं,
20% पाप। आहार करने के लिए तो साधु के समान आपको बनना पड़ेगा कि जब साधु आहार ग्रहण करता है तो खड़े होकर के 4 अंगुल के पांव में फासला रखता है और अंजलि में यूं आप देते हैं और वो ले लेता है। 24 घंटे में एक बार करता है। लेकिन भोजन करने की प्रक्रिया अगर आप सीख जाओगे तो कम से कम आप जमीन पर बैठोगे, और जमीन पर बैठने का अर्थ है धरती मां की गोद में बैठना, क्योंकि जो भी अन्न उत्पन्न होता है वो धरती से ही पैदा होता है और मां ही सबसे पहले बालक को खिलाती है, तो धरती जीवन पर्यंत खिलाती है। तो धरती की गोद पर बैठो और उस भोजन को ऊपर रखो, और भोजन को ऊपर रखने के बाद पहले परमात्मा का स्मरण करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, उसके उपरांत एक बार ही मौन पूर्वक बैठ करके खाना प्रारंभ करो। यह भोजन की प्रक्रिया। और वो भोजन भी करो तो गृहस्थ जीवन में हो तो यूं तो आपके शरीर के लिए 2 बार भोजन करना पर्याप्त है, लेकिन आपका शरीर नहीं चलता है तो 3 बार भी अगर आप कर लो तो कोई हानि वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार बैठ करके सुव्यवस्थित रूप से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। वह अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो थोड़ी आपकी मर्यादा रहती है, शरीर की स्थिरता रहती है। लेकिन आपने भोजन करना बंद कर दिया, चरना प्रारंभ कर दिया है, तो चरना जैसे ही प्रारंभ किया है आपकी स्थिति जानवरों के समान बन गई है, जो आपके जीवन में बफे सिस्टम आ गया। अब क्या है, आप अगर जरा सा देखोगे तो आपको केवल जानवर बनाया गया है। कि पहले क्या होता, गाय हो, भैंस हो, जानवर हो, उसके सामने बड़े बड़े नाद में चारा डाला जाता था, दाने पानी रख दिया जाता था, वो उसमें मुंह मारती थी और खा जाती थी। और आज आपके जीवन में देख लो, थोड़ा सा बफे सिस्टम आ गया है, तो आपके लिए बड़े बड़े नाद में सारा का सारा भोजन रख दिया जाता है। ये गाय भैंस वहां जाते हैं, मुंह मारते हैं और खड़े खड़े घूमते फिरते खा करके निकल जाते हैं। कौन है आप लोग? आज विचार करना, समझ में आ जाए बात लाख की, नहीं आए तो बात मेरे पास ही रहने देना। समझना, ख्याल करना। शास्त्रकार कहते हैं अगर मुनिराज बैठ करके भोजन ग्रहण करने लग जाएंगे तो वो अपने चारित्र से भ्रष्ट हो जाएंगे, और ये गृहस्थ खड़े होकर के भोजन करना प्रारंभ कर देगा तो ये अपने चारित्र से भ्रष्ट हो जाएगा। दोनों का है, मुनिराज बैठ करके भोजन करने लगेंगे चारित्र से च्युत हो जाएंगे, और गृहस्थ खड़े होकर के करने लगेगा तो चारित्र से। आप जब से खड़े होकर के खाना प्रारंभ कर दी है, अगर ज्यादा ही आपको शौक है खड़े होकर खाने का तो आओ ना मेरी लाइन में, मना कौन कर रहा है भाई? बफे सिस्टम तो आदिनाथ भगवान ने चालू किया है खड़े होकर के, लेकिन आपके जैसे नहीं किया। ये ख्याल करना, उन्होंने आहार के लिए प्रक्रिया बता दी है कि उस समय तुम 4 हाथ पांव के फासले को रख करके खड़े होकर के भोजन करना। तो आचार्यों ने कह दिया है शास्त्रों में कि मुनिराज क्यों खड़े होकर के भोजन करते हैं। उनके भीतर इतनी ही भावना होती है, जब तक मेरे पांवों में खड़े रहने की शक्ति है तब तक मैं आहार ग्रहण करूंगा, जिस दिन पांवों में खड़े रहने की शक्ति समाप्त हो जाएगी भोजन को भी छोड़ करके समाधि को स्वीकार कर लूंगा। समाधि की साधना का एक अभ्यास है, इसलिए दिगंबर मुनिराज खड़े होकर के भोजन कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर भी अगर देखा जाए, स्थिरता पूर्वक खड़े होकर के भोजन ग्रहण करोगे तो निश्चित मान करके चलना जितने आपकी भूख है उससे कम ही भोजन होगा। क्यों? क्योंकि खड़े में शरीर की नसें तनी हुई रहती है तो भोजन कम होता है। स्वाभाविक रूप से शास्त्रकारों ने भी कह दिया है कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो तुम अपने पेट के 4 भाग करना, जिसमें 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी, तो 1 भाग खाली रखना। वायु के संचरण के लिए, वायु के संचरण के लिए अगर आपके पेट में खाली स्थान रहेगा तो आपके जीवन में बीमारियों का आगमन कम होगा। लेकिन आप तो ठूस ठूस करके पूरा भर लेते हैं, भर लेते हैं, भर लेते हैं। उसके उपरांत भी अगर दरवाजे से बाहर निकल रहे हो तो कोई अगर और एक रसगुल्ला पकड़ा दे, पान पकड़ा दे, गुटखा पकड़ा दे, उसे भी मुंह में डाल लोगे। इतनी आपकी स्थिति खराब हो जाती है। और कहीं उस समय बीमार पड़ जाओगे, अस्पताल भी ले जाया जाएगा तो डॉक्टर कहेगा एक गोली खा लो, तो डॉक्टर को भी कहने लग जाएगा अरे मूर्ख, एक गोली की अगर मेरे पेट में जगह होती तो फ्री का 2 रसगुल्ला नहीं खा लेता। इतनी आपकी खाने की गिद्धता भीतर से विद्यमान है। अभी कितने गिद्ध की दृष्टि है आपके, केवल खाने के प्रति है। इसलिए आप लोगों की विशेषता कि आप लोग चरते ज्यादा हो, भोजन कम करते हो।
आपके जीवन से भोजन करने की पद्धति समाप्त हो गई है। इसलिए पहले गृहस्थ भोजन जब तक करते थे तब तक उसे कहा जाता था चौका।